औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक फ़कार हूँ। आप देख रहे हैं मुझे फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी इस वक्त जो अपडेट हुई है वो ये है कि जो अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है और इमरान खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है वो किस जगह पर किया गया है, किसने किया है, कौन कौन इन्वॉल्व था, ये अब तक की सबसे बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप कई लोगों को इसके बारे में पता चल तो गया होगा। आज के इस वीलॉग में इसी के ऊपर बात करेंगे कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में बैठ के ये सारा प्लान किया गया था। जी हाँ, ये सारी बातें अब बाहर आ चुकी हैं कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के नवाज शरीफ साहब ने हिदायत जारी की। किसको हिदायत जारी की, किसके ज़रिए हिदायत जारी की, मेरे पास ये एक सामने पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है। मैं इस रिपोर्ट से देख के आपको तमाम हकायक से आगाह करता हूँ। जी, ये सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब हैं जी। ये इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दो लोग इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और इन्होंने ये कहा है कि मुझे 5 साल हो गए हैं यूके में, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तर्जमान हूँ और अरसा 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच हूँ, पाकिस्तान से लेके यहाँ तक। और उन्होंने इस बात का वहाँ खड़े होकर इंकशाफ किया है कि लंदन प्लान के में मैं मौजूद था। जो मीटिंग हुई इसमें यह तय पाया गया कि इमरान खान और अरशद शरीफ को कत्ल करवाना है। रिपोर्टर ने उस वक्त उनसे सवाल किया कि मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई। तस्नीम हैदर शाह साहब ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ ये मीटिंग हुई है। रिपोर्टर ने सवाल पूछा कब मीटिंग हुई है। तस्नीम हैदर शाह ने कहा कि पहली मीटिंग 8 जुलाई को हुई, दूसरी मीटिंग 20 सितंबर को हुई, जबकि तीसरी मीटिंग 29 अक्टूबर को मीटिंग हुई है। एक और रिपोर्टर ने उस वक्त सवाल किया कि उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था। तो जो सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब के साथ जो लेफ्ट साइड पे उनके बगल में एक साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि अभी बताएंगे, अभी नहीं बता सकते, अभी हम बाद में बताएंगे। फिर तस्नीम हैदर शाह ने कहा अरशद शरीफ और इमरान खान को हटाना है नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले पहले, यानी कि उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि नए आर्मी चीफ के आने से पहले पहले अरशद शरीफ और इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है, उनको कत्ल करवाना है। तो उस वक्त एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, आपको ही आगाह किया गया, आपको ही कहा गया ये करने के लिए? तो तस्नीम हैदर शाह ने कहा नासिर भट्ट साहब जी, जिसके बारे में आपको मालूम होगा कि नासिर भट्ट साहब का नाम पहले भी इस हवाले से सुर्खियों में आया था। नासिर भट्ट साहब ने मेरा तारुफ करवाया और कहा कि गुजरात में ये बहुत मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं, इनके पास शूटर मौजूद हैं। फिर एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया आपको किसने कहा कि शूटर दें? तस्लीम हैदर शाह ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि शूटर आपने देने हैं और गुजरात में वजीराबाद में आपको जगह देंगे और इल्जाम चौधरी परवेज लाई पे लगा देंगे। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं चौधरी तस्नीम हैदर शाह साहब को। रिपोर्टर ने अगला सवाल किया कि शूटर किसको कत्ल करवाने के लिए मांगे गए थे? तस्नीम हैदर शाह ने उस वक्त जवाब दिया जी, इमरान खान साहब को कत्ल करवाने के लिए शूटर मांगे गए थे। रिपोर्टर ने फिर उनसे कहा कि इमरान खान को जो वजीराबाद में कत्ल करवाना था वो शूटर आपसे मांगे गए थे? तस्नीम हैदर शाह जी, मुझसे मांगे गए थे। रिपोर्टर ने अगला सवाल किया जब आपने शूटर नहीं दिए तो उन्होंने शूटर कहां से अरेंज किए, इस बारे में आपको कोई मालूमात हैं? तस्नीम हैदर शाह जी, भट्ट साहब ने मुझे बुलाया था, गालिबन ये नासिर भट्ट साहब की बात कर रहे थे कि भट्ट साहब ने मुझे बताया था कि हमने शूटर अरेंज कर दिए हैं। चूंकि मैं पार्टी का कारकुन हूं इसलिए, या चूंकि मुझसे रिपोर्टर मांगे गए थे इसलिए मुझसे उन्होंने ये बात शेयर की थी। और मलिक साहब को भी मैंने उसके बारे में बताया था। ये मलिक साहब की तस्वीर आप देख लें, मलिक साहब उनके दूसरी राइट पे यानी कि उनके राइट साइड पे वो मलिक साहब मौजूद हैं। उसके बाद रिपोर्टर ने सवाल किया उन शूटर के बारे में कुछ मालूमात हैं आपको कि हमलावर कौन था, पहले वाला या कोई और अरेंज किया गया? उस वक्त उसी दोबारा साथ वाले शख्स ने जो उनके लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा जी अभी हम इसका आपको नहीं बता सकते हैं। रिपोर्टर ने जवाब उनसे फौरी तौर पे दोबारा सवाल किया कि लेकिन आपके पास मालूमात तो होंगी ना कि कौन सा रिपोर्टर था, क्या आपको उस रिपोर्टर के बारे में मुकम्मल मालूमात हैं? तो तस्नीम हैदर शाह साहब ने कहा जी, उनके बारे में हमें मुकम्मल मालूमात मौजूद हैं। किसी और रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि इस कॉन्फ्रेंसी के बारे में जो सारा मामला हुआ, क्या आपने यूके की पुलिस को आगाह किया है? तो
तो तस्नीम हैदर शाह साहब ने कहा जी हमने आगाह किया है और उन पुलिस वालों ने कहा है हम आपको प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, आपको रखवाली भी देंगे। रिपोर्टर ने उनसे फिर सवाल किया कि आपके पास इन मीटिंग्स के कोई यानी कि सबूत मौजूद हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास इनके सबूत मौजूद हैं और वक्त आने पे मैं आपको उन मीटिंग्स की तमाम तस्वीर दूंगा। यहां पे मैं अब सवाल आपसे करूंगा उन सहाफ़ियों को कि क्या अब उनकी गैरत गवारा करेगी कि बुलाएं इस तस्नीम हैदर शाह को और अपने प्रोग्राम में बुलवा के बावेला करवाएं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बागी कारकुन हो या कोई बागी रहनुमा हो, आप लोग फटाफट अपना प्लेटफॉर्म उसको मुहैया करते हैं, आए जी हमारे प्लेटफॉर्म पे बात करें, हम आपकी आवाज बनते हैं, हम आपकी आवाज को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो क्या जंग, जियो एक्सप्रेस, समा न्यूज या जो भी इनके हवारी हैं, बगल बच्चे हैं, क्या अब वो उनको बुलाएंगे तस्नीम हैदर शाह को? क्या उनको प्रोग्राम में बुलवा के उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि किस किस ने आपको क्या क्या मालूमात दी हैं, किस किस ने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि इमरान खान को कत्ल करवाएं या अरशद शरीफ के हवाले से आपको क्या मालूमात है, आप लोगों को पहुंचाएं? क्या उनको बुलाएंगे? फैसल वाडा को तो फौरी तौर पे बुला लिया गया था, आपने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पीटीवी पे भी दिखाई थी। तो अब हमने देखना है कि क्या आप तस्नीम हैदर शाह की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप अपने प्रोग्राम में बुलवा के क्या उसको पीटीवी पे दिखाएंगे? जिस तरह वो एक रिटायर जो आर्मी ऑफिसर थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने आप को बहुत बड़ा सासा कहते थे, उसको हामिद मीर ने बुलाया अपने प्रोग्राम में, बुला के फटाफट जी आए जी बताएं जी किस किस ने आर्मी चीफ से मुलाकातें की जी, बैकडोर राब्ते क्या क्या हुए थे जी। अब हामिद मीर साहब उसको अपने प्रोग्राम में बुलवा के क्या ये सारी मालूमात आम आवाम के सामने पहुंचाएंगे? क्या करेंगे सहाफत आप इसके बारे में, या इसकी खबर को आप लोगों तक पहुंचाएंगे? मेरा जाती तौर पर यह मानना है कि आपके अंदर इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ वो काम कर सकते हैं जो इमरान खान के खिलाफ जा रहा हो, उसको 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 रुसवा करने के लिए किया जा सकता हो, या उसकी जो इज्जत है उसको दागदार करने के लिए जो काम आप कर सकते हैं वो काम करेंगे। मगर अब आप लोग बुलवाएंगे क्या इस शख्स को अपने प्रोग्राम में और अवाम के सामने रखेंगे हकायक क्या है? क्योंकि उस शख्स ने टीवी पे आके अब बरमला कह दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में, और इंस्ट्रक्शंस देने वाले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद थे जो पाकिस्तान में इतने बड़े लीडर को कत्ल करवाने की साजिशें कर रहे थे। तो अब देखना यह है कि क्या अब हमारे फौज की जानब से, क्या अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से या उनके हवारियों की जानब से कोई एक्सप्लेनेशन आती है, या अब भी वो इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुना के अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे? अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।